चलो, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सीखा था। देखा था कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कुछ और नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना। अच्छा, तो आउटकम उसका क्या था कि A1V1 इज इक्वल टू A2V2, है ना। यस सर। अच्छा, दैट इज वॉल्यूम फ्लो रेट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लो, यही मतलब था इसका ना। हाँ सर। तो A1 इंटू V1, एरिया इंटू वेलोसिटी को वॉल्यूम फ्लो रेट बोलते हैं। यस सर। ठीक है, उसी में आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग देखेंगे बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन, तो जैसा मैंने कहा था लास्ट क्लास में कि फ्लूइड डायनामिक्स में, हाइड्रोडायनामिक्स में दो फंडामेंटल इक्वेशन है। एक फंडामेंटल इक्वेशन है जिसको कि हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं, विच इज नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और दूसरा बर्नौलीज इक्वेशन विच इज नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, यस सर। अच्छा, लिखना मत, सब लोग पहले ध्यान से समझो ये है क्या। सपोज ये एक पाइपलाइन है, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो सकता है, मैं सीधा बना रहा हूं। ये एक पाइपलाइन है जिसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो एक क्रॉस सेक्शन यहाँ और दूसरा क्रॉस सेक्शन यहाँ, इन दोनों को कंसीडर कहते हैं। यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ फ्लो V1, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ फ्लो V2। ठीक है, और ये लिक्विड फ्लो हो रहा है इसमें। ग्राउंड से इसका हाइट है h1, ग्राउंड से इसका हाइट है मान लो h2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, किसी टाइम dt में इतनी देर दूर का जो लिक्विड होगा वो आगे जाएगा, और इधर इतनी दूर का जो लिक्विड होगा वो बाहर निकलेगा। हाँ सर। इतनी दूर का मतलब ये डिस्टेंस v1 इंटू dt होगा, और ये डिस्टेंस v2 इंटू dt होगा ना। हाँ सर। तो लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है, मतलब जितना मास इन होगा उतना ही मास आउट होगा। तो किसी dt टाइम में
इस A1 क्रॉस सेक्शन से जितना मास इन कर रहा है वो ये है, इतने शेडेड पार्ट में जितना मास होगा, और जितना आउट हो रहा है वो ये है ना। सो जितना मास इन होगा उतना मास आउट होगा, वैसे भी बोल सकते हैं, या फिर A1V1 इक्वल टू A2V2 भी बोल सकते हैं, वही वही बात है हाँ सर। ना। सो मास इन इज इक्वल टू मास आउट, और इसको मान लो मैं डीएम कह देता हूं, ठीक है। तो इस डीएम की वैल्यू क्या होगी, A1 इंटू V1 dt, ये वॉल्यूम हो गया, इंटू डेंसिटी इज इक्वल टू A2 इंटू V2 dt इंटू डेंसिटी, दिस इज नथिंग बट मास dm, है ना। हाँ सर। तो यहां से मुझे मिल गया dm इज इक्वल टू रो A1 V1 dt, द सेम इज इक्वल टू रो A2 V2 dt। ये हो गया कॉमन सेंस, इक्वेशन 1। अब देखो, यहां पर अगर प्रेशर P1 है तो यहां पर फोर्स लग रहा होगा P1 इंटू A1, और यहाँ पर प्रेशर अगर P2 है तो यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा P2 इंटू A2, है ना। यस सर। तो अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, बोलो। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0। Sir, all forces acting is equal to change in वर्क डन kinetic. बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। Yes, तो ऑल फोर्सेस में क्या क्या आएगा, प्रेशर 1, प्रेशर 2, ग्रेविटी, और तो कोई फोर्स है नहीं, तीन ही फोर्स है ना। यस सर। इज इक्वल टू हाफ dm इंटू V2 स्क्वायर माइनस हाफ dm इंटू V1 स्क्वायर होगा। वर्क डन बाय प्रेशर 1, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स क्या हो गया P1 इंटू A1, ये फोर्स हो गया, इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, तो V1 dt। P2 का फोर्स कितना लग रहा है पीछे, तो माइनस P2 A2 इंटू V2 dt। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, माइनस dm इंटू G इंटू H2 माइनस H1 होगा, yes, इज इक्वल टू हाफ dm कॉमन V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, नो सर। नहीं। तो ये हो गया P1 इंटू A1 V1 dt माइनस P2 इंटू A2 V2 dt माइनस dm इंटू H2 माइनस H1 इज इक्वल टू हाफ dm इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब देखो, ऊपर हमने देखा था A1 V1 dt,
A1 V1 dt को dm by rho लिख सकते हैं? Yes. So from 1 and 2 इसको हम लिखेंगे P1 into dm upon rho माइनस ये भी उतना ही होगा P2 into dm upon rho माइनस dm into h2 minus h1 is equal to half dm into v2 square minus v1 square। अब ये dm सब में से कैंसिल होगा, होगा? हाँ सर। तो P1 माइनस P2 dmg होगा यहाँ पर माइनस रो जी h2 माइनस h1 इज इक्वल टू हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ऐसा मतलब हुआ? यस। तो 1 वाले को एक साथ, 2 वाले को एक साथ, 1 वाले को एक साथ करोगे तो P1 प्लस रो जी h1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी h2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर। ऐसा होगा? हाँ सर। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग फ्लो सम ऑफ प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इन तीनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है। यही मतलब हुआ ना? हाँ। तो इन तीनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ध्यान से देखोगे तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है, क्योंकि जो ये वाला टर्म है ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यही हुआ ना? ये वाला जो टर्म है हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होता है, तो ये भी हो गया काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हुआ ना? हाँ। और ये हुआ प्रेशर। प्रेशर एनर्जी, ठीक है? सो स्टेटमेंट हम ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ आइडियल फ्लूइड अलजेब्रिक सम ऑफ प्रेशर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आवाज आ रही है? यस सर। सो स्टेटमेंट ऐसा हो गया। ड्यूरिंग स्ट्रीमलाइन फ्लो, बेटा ये वीडियो तुम लोग को गड़बड़ दिख रहा है या मुझे दिख रहा है गड़बड़? कुछ तो ब्लिंक हो रहा है। नहीं, बराबर है। बराबर है, अच्छा ठीक है। ड्यूरिंग स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल फ्लूइड algebraic sum of pressure
काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, and potential energy per unit volume is constant throughout its flow. ठीक है, कोई डाउट किसी को? तो फ्लूइड मैकेनिक्स में, स्पेशली हाइड्रोडायनामिक्स में, ये दो चीजें ही हर जगह यूज होती हैं। एक बर्नौलीज थ्योरम और दूसरा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो लास्ट क्लास में देखे थे। तो ज्यादा छोटा नहीं करते हैं, इतना में दिख रहा है? हाँ सर। तो पहले यहाँ तक कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, क्या हुआ? कहाँ तक लिखा? इतना ठीक है और बड़ा करूं? तो बड़ा कीजिए, वो थोड़ा दिखता नहीं तो। हाँ सर ठीक है। कहाँ तक लिख चुके हो? सो P1 माइनस P2 माइनस रो जी H2 माइनस H1 वाला। यहाँ तक? हाँ सर। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी। जैसे ही हो जाए आवाज दो। डन सर। डन सर। हो गया सबका? हाँ सर। आगे बढ़े? हाँ सर। चलो, अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। दो चार इजी क्वेश्चन करते हैं, फिर देखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, तुम लोगों को मैंने एससीबी से होमवर्क दिया था कभी इसमें? नो बोलो, कुछ किया है इसमें एससीबी से तुम लोगों ने? सर नहीं दिया। कुछ भी बोलता है नहीं दिया है, कुछ तो दिया ही होगा। नहीं दिया सर।
चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन तब तक ये करो। दिख रहा है सबको? हाँ सर। सर नहीं, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, अभी दिख रहा है। दिख रहा है। ये एक इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौली इक्वेशन, दो टूल हैं आपके पास। कोई भी क्वेश्चन जिसमें फ्लूइड मोशन में होगा, यही दो टूल हैं आपके पास, इसी को यूज करना है। कौन सा जो आपने अभी पढ़ा है वो? और ये और पिछली क्लास में जो बताया था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो दो इक्वेशन है, बर्नौली इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये दोनों कोशिश करो। जल्दी। बोलो, कुछ आया आंसर फर्स्ट और सेकंड का? कुछ नहीं बोल रहे हो तुम लोग। सर आ गया। तो बोलेगा कौन आ गया? तो सर ध्यान अभी दिलाया जस्ट हुआ। बात का। सर अभी जस्ट हुआ। एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? सर 1 सेंटीमीटर। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, A1 कह दो इसको, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से V2 निकाली, फिर बर्नौली इक्वेशन बना। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है 20 मिलीमीटर स्क्वायर। स्पीड ऑफ लिक्विड एट A इज 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर V1 है मेरा 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और V2 मुझे ढूंढना है, नहीं हमें प्रेशर डिफरेंस ढूंढना है, यही ना? तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये एक इक्वेशन हो गया। हाँ दूसरा A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 हो गया। हाँ सर। यही दो इक्वेशन है मेरे पास। हाँ सर। देखो, सर 144 पास्कल। A1 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, V1 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना? और नहीं तो सबको मीटर मीटर वाले यूनिट में कर दो। एरिया है आपका कितना था? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 10⁻⁻⁴। वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब 0.1। इतना मीटर क्यूब पर सेकेंड होगा। दिस इज इक्वल टू A2 20 मिलीमीटर स्क्वायर। मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करेंगे तो 10⁻⁻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 ⁻
-6 होगा इंटू V2। हाँ
तो V2 तुम्हें कितना मिल गया? सर 50 सेंटीमीटर पर सेकंड। 10⁻20 that is 0.5 मीटर पर सेकेंड। हाँ सर। अब फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो इन सबको तो प्रेशर डिफरेंस मिल जाएगा। हाँ सर। So P1 minus P2 is half rho V2 square minus V1 square। डेंसिटी कितना दिया है? 1200 शायद। हाँ सर। V2 0.5 का होल स्क्वायर 0.25 होगा। V1 0.1 तो 0.1 का होल स्क्वायर 0.01 बाहेर निघा चला तो 1.1/2 आभा झोका कानाखाली पाय नाही दिसत का मला तुझे हा खोटं बोलायला एक नंबर 1200 into 0.24 हो गया ये। हाँ तो कर लो कितना हुआ? सर 144 पास्कल है। 6 into 24 144। 2 से 624 हाँ 144 है आंसर, मतलब हाँ ऐसा सर आया है। हाँ सर यही है। 144 पास्कल। वेरी गुड। सेकेंड वाला भी हो गया। हाँ सर। वेरी गुड। सबका हो गया सेकेंड वाला। तो सेकंड भी ऐसे ही करना है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी द्वारा। हाँ हाँ ऐसे ही करना है, बट हुआ कि नहीं Yes, हाँ sir. बताने की जरूरत है या नहीं? No, sir. नहीं। क्या आंसर आया? सर 189। 189। हाँ सर सेंटीमीटर। नहीं, उसमें भी गलत आया। 1890 1890 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए। सिमिलर स्टोरी है। आगे बढ़ो। हाँ सर ये क्या है? सर वो नीचे डाउन पार्ट कॉपी कर रहा था वो आंसर का। क्या? सर आपने जो लेफ्ट में जो आंसर लिखा था ना वो कॉपी कर रहा था। कर लो। आगे बढ़े। यस 3 क्वेश्चन और करना है हम लोगों को। आगे बढ़ूं? हो गया। हाँ हो हाँ गया सर हो गया। अब इसको अटेम्प्ट कीजिए। ध्यान से करना, इसी इंफॉर्मेशन पे बेस्ड सेम डायग्राम सब कुछ वही, 2 क्वेश्चन और दूंगा, पर पहले इसको कोशिश करो। जैसे ही हो जाए आवाज दीजिए। सर हो गया। हो गया एबीसी तीनों। हाँ सर। क्या आंसर आया? सर ए का 0.25 मीटर पर सेकंड है। सर बी का 0.5 मीटर पर सेकंड। सर सी का प्रेशर डिफरेंस 93.8 पास्कल। देखो
1 cc ऑफ वाटर पर सेकेंड, मतलब वॉल्यूम फ्लो रेट A इंटू V की हाँ सर वैल्यू वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है हर जगह, हाँ है ना। तो आपसे पूछा है कि A पर कितना है, तो A पर एरिया कितना है, ये 4 mm एरिया है 4 मिलीमीटर स्क्वायर, हाँ बी पर एरिया है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, है ना। तो ए पर वेलोसिटी अगर v होगी तो कॉमन सेंस है बी पर वेलोसिटी 2v होगी, हाँ a1v1 इक्वल टू a2v2 से। हाँ सर तो हम ये लिख सकते हैं 4 मिलीमीटर स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू v इज 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, हाँ सर 1 इंटू 10⁻⁻6। तो v की वैल्यू 0.25 मीटर पर सेकेंड मिला, हाँ ये मिला है। वेलोसिटी एट a, तो हाँ सर ये वेलोसिटी एट b इसका डबल हो जाएगा, दैट इज 0.5 0.5 मीटर पर सेकेंड। हाँ सर तो a और b हो गया, हाँ सर a हो गया b हो गया। अब बर्नौली इक्वेशन लगा लो, तो प्रेशर एट a प्लस हाफ रो va स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर एट b प्लस हाफ रो vb स्क्वायर, ऐसा होगा। हाँ सर हाँ सर। So PA minus PB is half rho velocity at B square minus velocity at A square, that is half into 1000 into 0.25 minus 0.0625, हाँ है ना। तो कितना हो जाएगा बताओ। सर 93.8 पास्कल। So half 250 minus 62.5, ऐसा होगा, that is हाँ 125 minus 31.25, so 0.75, 32, 93 93.75 पास्कल। ये आंसर। आया समझ में, हाँ आगे बढ़ूं। हाँ Yes, सर sir. सेम क्वेश्चन में, ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड, ठीक है। सेम क्वेश्चन में सेम इंफॉर्मेशन है, इसको कोशिश करो। इसमें हॉरिजेंटल रखा हुआ है, अब बोला है इसको सीधा कर दिया, तो बड़ा वाला सेक्शन ऊपर, नीचे वाला सेक्शन, छोटा वाला सेक्शन नीचे, ऐसा इन्वर्ट कर दिया। तो आपको सॉल्व करना है, आया समझ में, हाँ कोशिश कीजिए। बोलो आया आंसर। ओ भाई साहब कुछ बोलो। सर एक मिनट। बड़ा सर 0 आ हाँ सही आ रहा है, बड़ा वाला क्रॉस सेक्शन ऊपर है, बड़ा वाला क्रॉस सेक्शन कितने का, 4 था ना, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, Millimeter.
मिलीमीटर था कि सेंटीमीटर, देखो तो 25 सेंटीमीटर पर सेकंड। सर आप फाइंड किया। दुर्गा दे। ये मैं पूछ रहा हूँ एरिया 4 कितना है? मिलीमीटर था सर। 4 मिलीमीटर और 2 मिलीमीटर था। तो ये था 4 मिलीमीटर स्क्वायर और ये था 2 मिलीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर वेलोसिटी मुझे मिल गई थी और यहाँ पर वेलोसिटी मुझे मिल गई थी। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी मिली थी? 25 सेंटीमीटर पर सेकंड। 0.25 मीटर पर सेकेंड ऐसा कुछ लिखा था शायद। हाँ सर, सेंटीमीटर पर सेकंड। और ये 0.5 मीटर पर सेकेंड ऐसा कुछ। हाँ सर। तो ये इंफॉर्मेशन वहीं का यूज करते हैं। तो पार्ट ए बी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आंसर होगा। हाँ सर। सी पार्ट देखो, अब बर्नौली इक्वेशन लगा लो। सो अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन किसके किसके बीच? तो बिटवीन ए एंड बी। ये ए है, ये बी है। तो हम क्या लिखेंगे? प्रेशर एट ए प्लस हाफ रो वेलोसिटी एट ए का स्क्वायर प्लस रो जी एच, ऐसा लिखेंगे। हाँ सर। बी के रेस्पेक्ट में इसकी हाइट कुछ दे रखी है। दिस इज इक्वल टू प्रेशर एट ए प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर, ऐसा होगा? बोलो। हाँ सर। So pressure at A minus pressure at B is half rho VB square minus VA square minus rho GH। इसमें Yes, sir. से ये वाला टर्म तो हम पिछली बार निकाले ही थे, Yes, sir. 93.75 था। हाँ सर। तो ये हो गया 93.75 minus rho which is 1000, G that is 9.8, H कितना दिया है? 15 by 16 सेंटीमीटर। So 15 upon 16 into 10 raised to -2। तो ये कुछ ऐसा हो गया 93.75 minus 98 into 15 by 16, यही होगा ना? हाँ सर। तो शायद 0 आएगा, करके देखो। हाँ सर, 0 आया मुझे। आया समझ में सबको? हाँ सर। पक्का? Yes. इसी कंटिन्यूएशन में इसी का थर्ड पार्ट एक और। सब कुछ वही है, इस बार बी को ऊपर कर दिया और ए को नीचे कर दिया। कोशिश कीजिए। सर
सर हो गया? हाँ सर। क्या आंसर है बताओ? सर वो 9 सर डबल हो रहा है उसमें, तो 93.75 इंटू 2 187.5। प्लस माइनस इस बार बी ऊपर है और ए नीचे है, ऐसा? हाँ सर। तो इस बार की कहानी ऐसी है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 2 मिलीमीटर स्क्वायर शायद, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 4 मिलीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ फ्लो कितना है? यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ फ्लो 0.25 मिला था शायद हाँ सर। पर सेकेंड, और यहाँ पर 0.5 0.5। मीटर पर सेकेंड मिला था। इन दोनों के बीच हाइट वही 15/16 सेंटीमीटर है। हाँ सर। सर ए का हाइट 0 रहेगा, बी का 15 है ना? ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है। तो सेम स्टोरी, प्रेशर एट बी प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर एट ए प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर, है ना? यस सर। हम लोगों को प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट बी चाहिए, यस सर। तो ये हो जाएगा रो जी एच प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। ये दोनों Yes. इंडिविजुअली तो निकाल ही चुके हैं। हाँ सर। कितना? 93.7 93.75 ये भी आया था और 93.75 ये भी आया था। हाँ सर ये है तो कितना हो जाएगा ये? 187.5। 187.5 पास्कल आंसर। आगे बढ़ो। हाँ सर। हाँ चलो अब थोड़ा थ्योरी आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। Applications of Bernoulli's equation. अच्छा एक बात बताओ, जब आंधी चलती है ना, हाँ। तो खिड़की के कांच वांच टूट जाते हैं। हाँ सर। जब भी मतलब बाहर बहुत जोर की आंधी आती है, स्टॉर्म आता है, तो अंदर अपने खिड़की का कांच टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? प्रेशर। विंड का दबाव। बोलो कैसे टूटता है? बाहर विंड प्रेशर लगा रहा है अंदर की तरफ से, इसलिए टूट गया है। कौन प्रेशर लगा रहा है? सर बाहर का विंड जोर 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 से आ रहा है। अच्छा, तो उससे प्रेशर लग गया। और कोई?
ये हम लोगों के दिमाग में गलत बैठा हुआ है। उस पर बाहर का नहीं, अंदर का एयर प्रेशर लगाता है। देखो कैसे, समझो सब। सपोज ये तुम्हारा खिड़की है, ठीक है? हाँ सर। कैसे समझेगा, समझ पाओगे? मान लो ये तुम्हारा खिड़की है, सॉरी, घर के बाहर साइड का। ये आउटसाइड एयर है, और ये इनसाइड है, ठीक है? तो अभी क्या होता है कि अंदर का एयर प्रेशर लगा रहा है और बाहर का एयर प्रेशर लगा रहा है ना? तो ये दोनों प्रेशर इस पर इक्वल अपोजिट लग रहा है, तो नेट फोर्स 0 है। हाँ सर। या दोनों के बीच प्रेशर डिफरेंस कम है, ऐसा बोल सकते हैं, हाँ सर। है ना? अब देखो, अगर बाहर के एयर में जोर से स्पीड आ गई, इसकी ये स्पीड, बाहर का हवा जोर से चलने लगा, तो क्या होगा? प्रेशर P प्लस हाफ रो V स्क्वायर का सम तो कांस्टेंट रहेगा, है ना? बोलो हाँ सर। क्या होगा कि बाहर का ये V इंक्रीज करेगा तो P डिक्रीज करेगा। तो स्पीड ऑफ एयर अगर इंक्रीज करेगा आउटसाइड का, तो आउटसाइड का प्रेशर डिक्रीज करेगा। हाँ सर। तो आउटसाइड का प्रेशर डिक्रीज करेगा, तो इसका मतलब है इस खिड़की पर अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज्यादा है, तो फोर्स इधर लगेगा, नेट फोर्स। हाँ तो कांच टूट जाएगा। तो अंदर के हवा का प्रेशर ज्यादा होता है बाहर के हवा से। समझा कुछ? यस सर। ठीक है। अच्छा, दूसरा ऐसे समझो, जैसे हेलीकॉप्टर होता है, हेलीकॉप्टर वाला एग्जांपल तो बाद में, पहले सिंपल एग्जांपल घर में देखो। घर के फ्लोर पर मान लो न्यूज़पेपर है पड़ा हुआ, और फैन चलाते हो तो देखते हो न्यूज़पेपर ऊपर उठने की कोशिश करता है। हाँ सर। तो क्या होता है, न्यूज़पेपर के नीचे जो हवा है वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है, और ऊपर का हवा का स्पीड आया, मतलब प्रेशर कम हो गया। हाँ सर, ऊपर का प्रेशर। ऊपर का कम हुआ, तो नीचे वाले हवा अब ज्यादा प्रेशर पर है, तो वो उसको ऊपर की ओर पुश करता है। हाँ सर। आया समझ में? हेलीकॉप्टर में देखो, हेलीकॉप्टर का ब्लेड कुछ ऐसा होता है। तो हेलीकॉप्टर जब घूमता है तो क्या करता है, हवा को ऊपर की ओर थ्रो करता है ना? हाँ तो हवा को ऊपर की ओर अगर थ्रो करेगा तो क्या होगा कि इसके घूमने से जो इस ब्लेड के ऊपर का एयर है उसका प्रेशर डिक्रीज करेगा, है ना? ये जो ऊपर का प्रेशर है, और जो नीचे का प्रेशर है वो वही रहेगा। तो इस पर नेट थ्रस्ट ऊपर की ओर लगेगा, दैट इज P इनसाइड माइनस P आउटसाइड इनटू सरफेस एरिया, ये ऊपर लगेगा, और इसका खुद का वेट mg नीचे है,
तो ये इसको ऊपर निकलने में हेल्प करेगा, ये थ्रस्ट है। समझ आ रहा है कुछ? यस सर। एरोप्लेन में विंडो सीट पर वो वहां कहीं भी बैठे होगे, जो विंग्स के पास वाला सीट है, और अगर ऑब्जर्व किए होगे तो जब एरोप्लेन टेक ऑफ करता है तो उसके ऊपर विंग्स ऐसे खुलता है, और जब लैंड करता है तो ऐसे बंद होता है। ध्यान दिया है हाँ। कभी? हाँ सर। तो वो जो उसके ऊपर का ब्लेड है वो ऊपर या नीचे टिल्ट होके क्या करता है, जब ऊपर के एयर का स्पीड इंक्रीज करेगा तो ऊपर की ओर थ्रस्ट मिलेगा, जब नीचे के एयर का स्पीड इंक्रीज करेगा तो नीचे की ओर थ्रस्ट मिलेगा। सो उसके ब्लेड का डायरेक्शन अपवर्ड, आई मीन टेकिंग ऑफ और लैंडिंग में अलग अलग होना चाहिए। समझ आया कुछ? यस सर। तो ये सब बर्नौलीज इक्वेशन है। वैसे ये सब कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है, बट उसी का एप्लीकेशन है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट मैंने देखा, इसको हम बोल सकते हैं एरोडायनामिक्स। मीन्स मोशन ऑफ एयर helps aircraft during takeoff and landing। कोई मैथमेटिक्स नहीं है इसमें, मतलब मैथमेटिक्स तो इसका बहुत है, लेकिन जो आपको समझाना है वो ये कि एयर के स्पीड को चेंज कर देने से जिधर एयर की वेलोसिटी बढ़ती है उसके उल्टे डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है? हाँ एक दूसरा एप्लीकेशन है, मतलब वेलोसिटी बढ़ता है इसलिए सर प्रेशर डिक्रीज होता है ना। वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू एन ऑरिफिस, ये आपको पढ़ना है डिटेल में। ऑरिफिस का मतलब होता है स्मॉल होल। ठीक है? यस सर। तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आज फंडामेंटल, और अगले लेक्चर में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, इसके डिफरेंट वेरिएशन करेंगे। लेकिन आज जो सबसे सिंपलेस्ट है वो वाला देखो। सपोज ये एक टैंक है, इस टैंक में पानी है, और इसमें यहाँ पर एक होल कर दिया। ठीक है? तो अगर इस टैंक में पानी है अगर इस टैंक में पानी है और ये यहाँ से h हाइट नीचे है, तो क्या होगा, यहाँ से पानी निकलेगा, ऐसे कहीं गिरेगा जाकर, है ना? बोलो। हाँ सर। तो ये पानी किस स्पीड से निकल रहा है ये मुझे ढूंढना है। ठीक है? ओके सर। एक पॉइंट ये ले लेते हैं 1, और एक पॉइंट यहाँ जहां पानी निकल रहा है इसको ले लेते हैं 2। इन दोनों पॉइंट पर बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं।
So applying Bernoulli's equation between 1 and 2, ठीक है। तो 1 पर प्रेशर 0 है, आई मीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। 1 की हाइट रो जी एच है ना, और 1 पर वेलोसिटी, वैसा कर दो वैसे, ठीक है अभी मैं बता देता हूँ, नहीं तो अगले वेरिएशन में आसानी होगी। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है मान लो कैपिटल ए, और ये जो होल है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है मान लो स्मॉल ए। तो इसकी वेलोसिटी इधर की ओर है कैपिटल वी, और इसकी वेलोसिटी इधर स्मॉल वी। तो हम क्या लिखेंगे, हाफ रो कैपिटल वी का स्क्वायर इज इक्वल टू, 0.2 पर भी ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, है ना, बोलो। हाँ सर। रो जी एच वाला टर्म 0 हो गया, हाफ रो स्मॉल वी स्क्वायर हो गया। तो ये पी ए टी एम गया। तो रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो स्मॉल वी स्क्वायर माइनस कैपिटल वी स्क्वायर, हो गया ऐसा। हाँ सर। तो यहां से मुझे मिल गया कैपिटल वी स्क्वायर, सॉरी या ऐसे कर देते हैं, स्मॉल वी स्क्वायर माइनस कैपिटल वी स्क्वायर इज 2gh, हो गया। हाँ सर। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा देते हैं। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाएंगे तो कैपिटल ए इंटू कैपिटल वी इज इक्वल टू स्मॉल ए इंटू स्मॉल वी। तो कैपिटल वी को स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए इंटू स्मॉल वी ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर। इस कैपिटल वी को ऊपर में पुट कर दो। सो फ्रॉम ए एंड बी, तब तक तुम लोग यहाँ कॉपी करो, मैं जरा डोर खोलता हूँ, कोई आया है। तब तक तुम लोग कॉपी करना शुरू करो। हो गया, लिखा कुछ? थ्रू थ्रू एंड क्या है? क्या थ्रू एंड क्या है? ऑरिफिस। हाँ, ORIFFICE, ऑरिफिस। लिख लीजिए इसको। ऊपर कॉपी कर रहा था क्या बोल रहे हो? सर, वो एरोडायनेमिक्स का पार्ट वो कॉपी कर रहा था मैं। अच्छा, पहले उसमें कुछ कॉपी करने को नहीं है, कोई ना फॉर्मूला है ना इक्वेशन है, सिर्फ समझना है। अच्छा अच्छा ठीक, तो यही कॉपी करना था। कुछ लिखा ही नहीं मैंने।
सर हो गया। हो गया? हाँ सर। सर एक हो गया? हाँ सर हो गया। ठीक है, अब देखो। सो कैपिटल V का वैल्यू इक्वेशन 2 से लेकर इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे तो तुम्हें V मिलेगा √2gh अपॉन 1 माइनस स्मॉल a बाई कैपिटल A का होल स्क्वायर। सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में 99% क्वेश्चन में लिखा रहेगा ऑरिफिस और स्मॉल होल। इस तरह का कोई भी वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब है स्मॉल a इज मच लेस देन कैपिटल A, और स्मॉल a अगर कैपिटल A के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है इसका मतलब है कि 1 माइनस स्मॉल a अपॉन कैपिटल A का होल स्क्वायर 1 के बराबर होगा। हाँ सर। उस केस में एक फॉर्मूला आपको मिलेगा v इज इक्वल टू √2gh। इसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कहते हैं। बुक में कहीं कहीं टॉर्सली थ्योरम भी नाम है, बट मैं एडवाइस करूंगा इससे ऊपर वाला जिसमें एरिया इन्वॉल्व है वो रखने के लिए, क्योंकि होल का जब एरिया दिया रहेगा कुछ या थोड़ा ज्यादा होगा तब हम √2gh का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। क्लियर है? सर मतलब और फिर ज्ञान नहीं होगा तो ना, क्या? और फिर ज्ञान नहीं होगा तो वो ऊपर वाला यूज करना हाँ, पड़ेगा। ऊपर वाला यूज करना पड़ेगा। ऑरिफिस, स्मॉल होल ऐसा कोई वर्ड नहीं लिखा हुआ है तो ऊपर वाला यूज करना पड़ेगा। ठीक है? हाँ सर। हाँ। चलिए तो कॉपी कर लीजिए। इसमें प्रैक्टिस और इसमें और भी वेरिएशंस हैं वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। ओके सर। ठीक है? सर वो HC वर्मा से कर सकते हैं हाँ, अभी? एससी वर्मा से आप कर सकते हैं। एक सेकेंड होल्ड कीजिए। टिल क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है? हाँ। क्वेश्चन नंबर 1 to 33 आप कर सकते हैं। ज्यादा नहीं, टोटल 39 क्वेश्चन ही शायद है तो मैक्सिमम कर सकते हैं आप। हाँ सर। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए आप लोग। जिसका थैंक यू सर। बाय सर। वो लोग बाहर निकल सकते हैं। मैसेज थैंक यू सर, बाय सर। रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, बाकी रहने देता हूँ।